आदाब दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार एनडीए के खिलाफ अब सेना के जवान खुल करके मैदान में आ गए हैं। दरअसल अग्निवीर योजना को लेकर के जिस तरीके से देश में लगातार छात्र सड़कों पर हैं और अब इसी अग्निवीर योजना के खिलाफ जो है सेना के जवानों ने भी मोर्चा खोल दिया है। किस तरीके से इसका एक और बयान वायरल हुआ है जो आगे हम आपको सुनाने वाले हैं। साथ ही साथ दो और अहम खबरें आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर, देश में धर्म की आड़ में किस तरीके से लोगों को ठगा जाता है, फूल बनाया जाता है, इसका एक और नया वीडियो सामने आया जो मैं आपको स्क्रीन पर छोटा सा वीडियो क्लिप दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं, पूरा वीडियो आगे हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ जो तीसरी बड़ी खबर वो ये है, संविधान को लेकर के बीजेपी सपोर्टर एक महामंडलेश्वर है, आचार्य है जिसका नाम परमहंस है, इसने एक विवादित बयान दिया है। किस तरीके से संविधान का इसने अपमान किया है, आगे इसका भी वीडियो हम आपको दिखाने वाले। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, आपको क्या लगता है अग्निवीर योजना वापस होनी चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली खबर की। सबसे पहले मैं आप लोगों को अग्निवीर योजना को लेकर के जानकारी दे दूं जिसमें सेना के जवान अब मोदी सरकार के खिलाफ आ गए हैं। उसके बाद जो ईडी का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा जिसमें वो जुबान बाहर निकालकर लोगों को बेवकूफ बना रही है, उसका वीडियो हम आपको दिखाएंगे। पहले देखिए अग्निवीर योजना को लेकर के किस तरीके से मोदी सरकार के खिलाफ सेना के जवान मोर्चा खोले हुए। सुनिए बयान। जय हिंद साथियों, लोकसभा चुनाव 2024 दो अभिन्न मुद्दों के ऊपर लड़ा गया है। पहला मुद्दा संविधान को बचाने का, दूसरा देश की सेना और सुरक्षा को बचाने का, जिसके तहत हमारी जो एनडीए की सरकार थी, बीजेपी की सरकार ने अग्निपथ योजना लेकर आई। इस योजना के जरिए हमारा देश की सुरक्षा कमजोर हो रही थी, सैनिकों में भेदभाव हो रहा था और दो तरह के शहीद सैनिक बन रहे थे, जिसके तहत अग्निवीर सैनिकों को कुछ और रेगुलर सैनिकों को कुछ और दिया जा रहा। ना उनको शहीद का दर्जा, ना उनको एक्स सर्विसमैन का दर्जा, ना उनके तमाम तरह की जो सुविधाएं मिलती थी जो रेगुलर सैनिकों को मिलती वो नहीं मिल रही थी। तो इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी देश के लोगों के बीच में दरमियान गई और एक मत से आवाज आई कि ये अग्निपथ योजना बाहर जानी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी ने और राहुल गांधी जी ने ये फैसला किया, हमारे न्याय पत्र के अंदर शामिल किया गया कि अग्निपथ योजना को खत्म करेंगे और अग्निवीर सैनिकों को स्थायी प्रबंधन करेंगे और पुरानी भर्ती प्रक्रिया को लागू करेंगे। और साथ साथ जो 2019 से लेकर 22 के बीच में जो हमारे 1.5 लाख बच्चे सिलेक्ट हुए थे सेनाओं के अंदर, जिनको अग्निवीर लाने की आड़ में जिनको बेरोजगार कर दिया गया था, उसको वापस हम उनकी भर्ती प्रक्रिया को चालू करेंगे। तो मीडिया में अब ये रिपोर्ट आ रही है कि जनता दल यूनाइटेड और लोक शक्ति पार्टी पासवान जी ने कहा है कि इस अग्निपथ योजना के ऊपर रिव्यू होगा, तो रिव्यू करना चाहिए। साथियों, इन सभी दलों ने अग्निपथ योजना के खिलाफ वोट मांगे और आज वो सरकार में दाखिल हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि इन दलों को जो 53 सहयोगी सांसद हैं बीजेपी एनडीए की सरकार में शामिल होने जा रहे हैं, उनको फैसला करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने वोट अग्निपथ योजना के खिलाफ मांगे थे। तो अगर वो अग्निपथ योजना के खिलाफ हैं तो वो मोदी जी की सरकार के साथ नहीं होने चाहिए, और अगर वो मोदी जी की सरकार के साथ खड़े हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने अग्निपथ योजना के ऊपर और उसको खत्म कराने की बात के ऊपर अपने वोटरों के साथ छलावा किया है। ये देश कभी भी मंजूर नहीं करेगा। जहां तक बात है बीजेपी की, तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने यह बयान सुन लिया है, ये सेना के एक रिटायर अधिकारी थे और बड़ी पोस्ट पर रह चुके व्यक्ति हैं जिन्होंने अग्निवीर योजना को लेकर के मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है और उनके साथ जो अलायंस में जेडीयू टीडीपी जैसी पार्टियां शामिल हैं उनको भी इन्होंने आड़े हाथों लिया है। इन्होंने ट्वीट करके लिखा भी है कि अग्निवीर पूर्णता खत्म करो, रिव्यू नहीं चाहिए। एनडीए के घटक दलों के 53 सांसद अपना पक्ष साफ करें। आपने अग्निपथ योजना खत्म करने के नाम पर वोट मांगे थे, भारी संख्या में वोट मिले थे और जीते भी थे। अब फैसला लेने की घड़ी है। अग्निवीर योजना खत्म करना चाहते हैं तो मोदी सरकार का साथ छोड़ना होगा। मोदी सरकार में रहना है तो अग्निवीर खत्म करवाने के नाम पर वोटरों से धोखा छलावा क्यों किया गया, यह सवाल करते हुए इन्होंने इस वीडियो को अपने एक्स अकाउंट पर ट्वीट किया है। अब अग्निवीर योजना को लेकर के सेना के जवानों की तरफ से भी मोदी सरकार या हम कह दें एनडीए सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर आने शुरू हो गए हैं। देखना होगा आगे क्या होता है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों, यहां पर संविधान के खिलाफ एक बार फिर एक ढोंगी बाबा ने विवादित बयान दिया है। किस तरीके से जरा सुनिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। अगर मुझे अनुमति मिल जाए तो मैं पहला ऐसा व्यक्ति होऊंगा कि संविधान को जला दूंगा। तो संविधान नए सिरे से लिखा जाना चाहिए और वैसे भी पहले लोग कुआं का पानी पीते रहे, इसके बाद जो है अब समय बदल गया, फिर नल आ गया,
तो धीरे धीरे जो है समय के हिसाब से परिवर्तन जरूरी है। जैसे कोई पुरानी बिल्डिंग थी, अब फिर बदल जाती है। तो संविधान देश को चलाने के लिए होता है। संविधान मतलब देश की एक व्यवस्था कैसे बनेगी, तो समय के हिसाब से संविधान चेंज होना। तो ये वीडियो आप लोगों ने देख लिया है। ये वीडियो परमहंस बाबा का है और इसने किस तरीके से संविधान के खिलाफ बयान दिया है आप देख सकते हैं। इवन यहां तक इसने ये कह दिया है कि संविधान, अगर इसको मौका मिले तो संविधान को ये खाक कर देगा, जला देगा। अब सवाल ये है कि इसका अक्सर झुकाव बीजेपी की तरफ रहता है। ये बीजेपी का सपोर्टर बाबा माना जाता है और इस तरीके के बाबा जो समाज में नफरत फैलाने का लगातार काम कर रहे हैं, इन्होंने अब संविधान के ऊपर भी विवादित टिप्पणियां करनी शुरू कर दी है। अफसोस इस बात का होता है कि ये उत्तर प्रदेश के अंदर रहता है और इस बाबा के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और इसके चलते एडवोकेट जॉनी अंबेडकरवादी ने लिखा है, इस देशद्रोही पर एनएसए लगाकर इसे जेल के पीछे डालो। यहां पर लोगों की तरफ से मांग की गई है और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि संविधान के ऊपर इस तरीके की टिप्पणी क्या कोई बर्दाश्त कर सकता है? और वो भी वो पार्टी जो संविधान के तहत काम करने की बात करती हो। योगी जी कहां हैं आप? इस बाबा के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते? या कार्रवाई सब उन लोगों के लिए जो है करने का प्रावधान है जो दूसरे धर्म से ताल्लुक रखते हो या फिर दूसरी पार्टी के सपोर्टर हो। अच्छा, आपकी पार्टी का अगर कोई सपोर्टर है तो कुछ भी बोल सकता है? ये लोग लगातार सवाल कर रहे हैं। अगली खबर जो कि हमारे देश के अंदर धर्म की आड़ में जो ठगी लोगों के साथ की जाती है ना, इससे जुड़ी हुई है। मैं स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये वीडियो जो है ट्विटर पर शेयर किया गया है। आगे मैं ये भी बताऊंगा किसने शेयर किया है। यहां पर लोगों ने किस तरीके से, ये नई बाबा मार्केट में आई है जो लोगों को किस तरीके से बेवकूफ बना रही है। देखिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया है, रूपाली गौतम नाम के एक्स अकाउंट पर ये वीडियो ट्वीट किया गया। इसमें लिखा गया है, देखिए कैसे नौटंकी करके गुमराह किया जाता है। अगर किसी पर देवी या कोई देवता आता है तो वह जो है पागलों जैसी हरकत क्यों करता है? वह हॉस्पिटलों में क्यों नहीं जाता? वह फूंक मार मार के गरीब मरीजों को सही कर दे। यह औरत ड्रामा कर रही है या वास्तव में देवी आई है? कृपया हमें बताएं। ये लोगों की तरफ से इनके द्वारा सवाल किया गया है और इसके बाद इस पर एक तरीके से सवाल खड़े किए गए हैं। और वाकई इस तरीके से आप देखिए, ढोंग करके लोगों को किस तरीके से देश में बेवकूफ बनाया जा रहा है। ऐसे कई बाबा आपको मार्केट में मिल जाएंगे और सिर्फ एक समुदाय में नहीं, कई समुदायों में और जो है ये चीजें देखने को मिल रही है। इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।